विशाल वृक्ष वृक्ष है। कैंसर से कोई पीड़ित है, कोई शुगर से पीड़ित है, कोई शारीरिक कोई उसको दुख है, उससे तो वो पीड़ित है दवाई तो यहाँ पर मिलती है। पत्थर जिनसे राम सेतु बनाया गया था, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। महाराज जी उसके कुछ चार्ज पैसे उसका कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है उसका मेरे ख्याल से। हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग माइंड्स ऑन व्हील्स। राइट नाउ मैं हूँ अपने घर से 100 किलोमीटर दूर। काफ़ी समय हो गया था और हमने एक राइड प्लान की थी, बट राइड किसी कारण से हो नहीं पाई क्योंकि फैमिली बच्चे जिद करने लगे कि ठीक है आप अकेले राइड करते हो तो हमें भी साथ लेके चलो। तो इसलिए एक बार ये ड्राइव प्लान की मैंने, और उत्तराखंड की ड्राइव है। कुछ रिलेटिव से मुलाकात हो जाएगी और कुछ पहाड़ और नदियाँ मुझे काफ़ी समय से बुला रहे थे, तो इसलिए चला आया उठा करके। और पीछे खड़ी है मेरी प्यारी सी गाड़ी, आप देख सकते हैं। गर्मी आज बहुत थी और इसका एसी इतना वाइब्रेंट था, मज़ा आ गया बिल्कुल इसके एसी में। और इस समय मैं खड़ा हूँ एक यहाँ पर आई थिंक डिस्ट्रिक्ट है ये, कलानौर बोलते हैं इसको, वन्य अभ्यारण्य है और बहुत ही प्यारी जगह है। यहाँ पर एक कालेसर मठ के नाम से ये मंदिर है, यहाँ पर मठ है, भगवान शिव का मंदिर है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत जगह है। आइए आज आपको ये पूरी की पूरी जगह मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार की ये जगह है और कितनी शांति यहाँ पे फील होती है। ठीक है, फिलहाल मेरे हाथ में ना ये दूध का एक जग है जो मैं एक बार दे दूँ और उसके बाद फिर आपको ये पूरी जगह दिखाता हूँ कितनी खूबसूरत ये जगह है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं देखने लायक। सुबह सुबह हम निकल चुके हैं अपना पूरा बैग तैयार करके कुरुक्षेत्र से देहरादून के लिए, और रास्ते में हमने विजिट करना है कालेसर मठ। आपको दिखाएंगे मठ की पूरी वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सामान सारा पैक कर लिया है, लगेज हो चुका है, गाड़ी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस से चल रही है और बहुत ही जल्दी इस जंगल के रास्ते होते हुए हम पहुंचेंगे कालेसर मठ, जो कि यमुनानगर हरियाणा में स्थित है। So my dear friends, this is Kalesar Mutt, which is 100 kilometer away from Kurukshetra, and it's really a beautiful place. You can see surrounded by these tall trees, lush greenery, and this beautiful and big compound. Deepak Bhavan, we call it Deepak Bhavan. You can come and rest here. आप आ सकते हैं यहाँ पर और रह सकते हैं। बहुत सारे मंदिर हैं एंड दिस इज़ यू कैन से पार्किंग अलॉट एंड 2 and 3 cars are standing there. My beautiful car is here. बड़ी प्यारी है और एसी इसका परफॉर्मेंस आज मज़ा आ गया देख करके। तो ये जो टूर हमारा उत्तराखंड का होने वाला है, सारा जो डेडिकेशन है वो इसको जाएगी, इसको मैं डेडिकेट करता हूँ। और ये मंदिर देखिए, यहाँ पर इतने पुराने पुराने वृक्ष हैं, बहुत पुराना। ये बहुत बड़ का पेड़ है, पीपल का पेड़ सॉरी है। सूख चुके हैं पत्ते क्योंकि ये मौसम है इस समय मार्च का, और मार्च भी कहाँ, अब तो मार्च जा चुका है, अप्रैल की स्टार्टिंग हो चुकी है, इसलिए सारे पत्ते इसके नए आएंगे दोबारा से। बहुत खूबसूरत है देखिए। और एक अजीब तरीके से ना यहाँ पर ये बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं प्राचीन तरीके से, और इनके देखो बाउंड्री कर कर के कितनी शांति यहाँ पर है। बिल्कुल मुझे सच में जो एक शोर शराबा और बहुत सारे लोग होते हैं, एक नॉइसी सा प्लेस होता है, रियली डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ प्लेस। और यहाँ पर बिल्कुल एकदम पीस एंड सेरेनिटी आप फील कर सकते हैं। देखो कितना कितना शांत है, बहुत शांत है, बहुत शांत है। रास्ते में ना मैंने देखा कि जो हमारे पहाड़ हैं, देखो मंकी आ रहे हैं वहाँ पे, तो रास्ते में मैंने देखा कि जो पहाड़ हैं वो काफ़ी झुलस गए हैं क्योंकि बारिश वारिश हुई नहीं है अभी, और उसकी वजह से काफ़ी झुलस गए हैं। लेकिन सच बताऊँ ना तो उनको देख करके दुख भी मुझे बड़ा हुआ कि पहाड़ों को मिटा करके और हम फ्लाईओवर्स बना रहे हैं और रोड बना रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम लोग जाएंगे कहाँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि हम लोग कहाँ जाएंगे। मुझे लगता है मुझे ना एक स्टिक लेनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर जो है बंदर वगैरह होते हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ मंदिर का आगे का कंपाउंड। ये देखो आ चुका है ना काफ़ी। ये जो सामने आप देख रहे हो ये यहाँ की एंट्रेंस है। बहुत प्यारी एंट्रेंस इन्होंने बनाई हुई है। यहाँ पर शौचालय पुरुष और महिला, और ये पहचान देखो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा ये टावर इन्होंने बनाया हुआ है। पेड़ देखो कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ है, वाह। बिल्कुल इनको देख कितनी शांति मिलती है। आजकल लोग पता नहीं क्यों कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं।
मुझे तो वो चीज़ों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। चलो उनको काम करने दो। आइए मैं आपको थोड़ा सा मंदिर जो है वो दिखाता हूँ। ये सत्संग भवन है यहाँ पर। तो जो सत्संग वगैरह का जो प्रोसेस होता है वो सब यहाँ पर है। ये इन्होंने यहाँ ऑफिस बनाया हुआ है। मैं आपको यहाँ से ले चलता, बट मैं सोच रहा हूँ इधर से अगर हमें जाने को मिल जाए तो हम इधर से दिखाते हैं आपको। तो यहाँ से हम चलते हैं। बंदर हैं यहाँ पर, लेकिन ये आ गया है सत्संग भवन। और देखो कितनी प्यारी एक कुटिया, जैसे रामानंद सागर की जो होती थी रामायण, तो उसमें इस तरह के सीन्स वहाँ पर ज़रूर थे। इस तरह की कुटिया और इस तरह के पेड़ जो हैं, देखो वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्री। इट्स अ पीपल ट्री वी कॉल। और भगवान नारायण जी के ये मंदिर है, खूबसूरत मंदिर है यहाँ पर। देखिए आप, वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल मठ। अगर किसी ने साधना करनी है तो ये प्लेस वाकई बहुत पीसफुल है एंड फ्रूटफुल भी कहूँगा मैं। माँ जय माँ कालेश्वर, जय माँ कालेश्वर। देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है ये। और ये देखो, ये वहाँ पर निचाई है पूरी, बहुत ज़्यादा निचाई हम कह सकते हैं। एक तरह से खाई है ये। कुछ लकड़ियाँ यहाँ काट करके रखी हुई हैं। हालांकि रास्ता बनाया हुआ है इन्होंने, यहाँ से नीचे जाना सख्त मना है, रोका हुआ है, क्योंकि जंगली जानवर वगैरह यहाँ पर आना आम बात है। तो बंदर तो है ही, और जानवर तो छोड़ो, बंदर तो है ही। ये देखिए, और दिस प्लेस इज़ रियली आसम। बड़े बड़े घंटे लगे हुए हैं, देखो वहाँ पर। और ये पत्ते हैं, ये गलियाँ, ये जंगल वाकई कितना खूबसूरत है। आजकल वैसे ही जंगल नहीं रह चुके हैं। ये हथनी कुंड बैराज पड़ता है पीछे, और कुरुक्षेत्र से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है ये। जब हम पोटा साहब जाते हैं तो मार्ग पर ये पड़ता है। ये बैठने के लिए इन्होंने बनाए हुए हैं। और ये बहुत विशाल ये घंटा घर है। यहाँ पर जो घंटी वो है वो बजाई जाती है, तो काफ़ी देर तक जो है उसकी आवाज़ सुनाई देती है। इको आप कह सकते हो कि उसकी इको है। और ये देखिए वो प्लेस, ये पुराने से पेड़, देखो किस तरीके से। इनको मैं शूट करना चाहता था, दिखाना चाहता था आपको। देखना खूबसूरती, देखो इनकी एक एक भुजाएं असीम सुंदरता प्रदान करते हुए। ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल। उस जंगल के अंदर जो शांति मिलती थी। काफ़ी टाइम से मैं रामायण देख रहा था, तो रामायण में जब सीता मैया का, राम जी का वनवास देखा तो आंखें भर आई थी वो दृश्य देख करके। तो बड़ी इच्छा थी कि मैं जाऊं और ये सब चीज़ें देखूं। तो इसीलिए वन घूमने की बड़ी इच्छा थी, उत्तराखंड घूमने की इच्छा थी। उत्तराखंड मेरा एक तरह से होम टाउन भी रहा है। देहरादून से खासकर मेरा विशेष। तो बस देखो बंदर जो हैं अटकेलियाँ करते हुए, हालांकि डेंजरस हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि कैमरे वगैरह के लिए ये झपट पड़ते हैं ये लोग, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम थोड़ा सा शूट कर पाएँ, देख पाएँ। ये है, मैं आपको थोड़ा आगे ले जाना चाहता था, लेकिन बंदर हैं, इसकी वजह से थोड़ा मैं यहाँ पर रोकना चाहूँगा। एक और कुटिया ये यहाँ पर है, और ये समाधि है स्वामी महानंद जी की, जो यहाँ पर कभी सेवा करते थे। और ये वट वृक्ष देखिए, विशाल वट वृक्ष है। बंदरों की अटकेलियाँ यहाँ पर चल रही हैं, विशाल वट वृक्ष है। और आइए अब आपको प्रांगण की तरफ लेके चलता हूँ महादेव जी की। ये है इनका, आप कह सकते हैं पहले यहाँ पे पुरानी कुटिया होती थी जहाँ पर हम भोजन करते थे, बट अब वो पुरानी कुटिया नहीं रही है। और इन्होंने काफ़ी अच्छा मॉडर्न सा यहाँ पर रसोई घर बनाया है। इससे पहले आप देखिए यहाँ पर ये यज्ञशाला है, अति सुंदर यज्ञशाला, बहुत ब्यूटीफुल। ये यहाँ पर पंडित जी हैं। पंडित जी नमस्कार।
कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे यहाँ की महात्म्य आप बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए सर। मनीष जी, आप बताएंगे? क्यों नहीं बताऊँ? मेरा नाम सौरभ है जी। जी। और मंदिर बहुत भव्य बना हुआ है, आप जैसे देख सकते हैं, सारा कुछ बड़ का वृक्ष है। हाँ हाँ, बहुत बहुत सुंदर। 5,000 साल पुराना यहाँ बोलते हैं सिद्ध महात्मा रहते थे। जी जी जी। और पांडवों के समय से ये मंदिर है। पांडवों के समय जी, से बहुत उन्होंने आके भगवान शिव की आराधना की और उससे जो है शिवलिंग प्रकट हुई। यहाँ पर। जी। बिल्कुल। फिर ये नीचे जैसे कलयुग आया तो वो सब कुछ नीचे चला गया, जमीन के अंदर शिवलिंग भी सब कुछ, जी। जो जैसे आपने अंदर देखी होगी नटराज की मूर्ति है, हाँ जी जी जी। स्वयं वो निकली हुई है सारी, मतलब जी स्वयं से जो है वो प्रकट हुई है। जी ऐसा बताते हैं कि गांव में किसी को सपना आया था कि वहाँ पे खुदाई करो, जी तो उस खुदाई करने के बाद जो है उनको ये सब कुछ प्राप्त हुआ। जी। यज्ञशाला भी तब से, ये बाबा यहाँ तपस्वी बाबा रहते थे, अभी ये हमने नहीं बनाई है। ये जो जी यज्ञशाला जी। है जी। जहाँ पहले धुना होता था उनका, जो अंदर कुंड देखे यार ना, जी जी वो पहले उनका धुना होता था। जी, वहाँ पर धुना जी है। जी। जी 400-500 साल पहले यहाँ सिद्ध महात्मा ने समाधि ली, जी। ये स्थान हाँ, देखा। वो प्राचीन सिद्ध समाधि मंदिर जो है वो दिखा हुआ समाधि स्थान जो है वहाँ पर। बहुत सुंदर है, यहाँ ध्यान केंद्र है। हम्म। जो मेडिटेट करते हैं उनको इसका आनंद आता है यहाँ करने में। जी 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 जी। महात्म्य बहुत है पंडित जी। मैं बिल्कुल। यहाँ कई वर्षों पहले यहाँ पर आया था, तो यहाँ एक प्राचीन कुटिया होती थी जी जी। जिसमें रसोई घर था हाँ, प्राचीन अब ये पुराने देखो तरीके से। भगवान ने क्या अंदर रखी है, अब कितना बड़ा भव्य बन गया हाँ, है। ये मॉडर्न मॉडर्न जो है मॉडर्नाइज कर दिया इसको, बिल्कुल बड़ी बिल्कुल। रसोई जो है क्योंकि अब वो। यहाँ जो है ना दवाई मिलती है, जैसे शिवामृत मिलता है। जी। कैंसर से कोई पीड़ित है, कोई शुगर से पीड़ित है, कोई शारीरिक कोई उसको दुख है, उससे तो वो पीड़ित है दवाई तो जी यहाँ पर मिलती है। जी, वो दवाई वहाँ पे ऑफिस है। जी। वहाँ पे 60-70 साल से बन गई है। तो महाराज जी उसके कुछ चार्ज पैसे उस पर कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है, उसका मेरे ख्याल से 140 रुपये लीटर के हिसाब से वो बिल्कुल। चार्ज है, मतलब मुंबई तक जाती है जी वो दवाई। बहुत फेमस है। जी, क्योंकि बिल्कुल। उसका लाभ प्राप्त हुआ जड़ी लोगों बूटियों वगैरह से को। जी बनाई जी जाती जी है। जी, बिल्कुल जड़ी बूटी है। जी 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 जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने जी व्याख्या जी। की पंडित जी, यहाँ पर बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हाँ, मैं हम अपने दर्शकों को अंदर मंदिर तो नहीं दिखाएंगे क्योंकि उसके दर्शनों के लिए तो बिल्कुल उनको स्वयं मंदिर स्वयं आना पड़ेगा, हाँ तभी स्वयं आप आना मंदिर देख पड़ेगा और सकते वो हैं। अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप बाहर से देख सकते हैं कि मंदिर महादेव देवता है और नंदी बाबा के हम आपको दर्शन भी करा रहे हैं। और इधर से यहाँ पर हम आपको एक चीज़ दिखाएंगे, देखो कि ये यहाँ पर राम नाम पानी में तैरने वाला पत्थर। तो चलिए, राम सेतु नल नील नाम के जो वानर थे और उन्होंने एक पत्थर जिनसे राम सेतु बनाया गया था, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ी इम्पोर्टेंट है, आप सभी को देखनी चाहिए। ये पत्थर है यहाँ पर, ये देखिए ये पानी में है, ये पत्थर पड़ा हुआ है यहाँ पर, उंगली तो मेरी नहीं जाएगी इसमें। तो ये पानी में तैर रहा है, ये पत्थर जो है ना पानी में। लोगों ने सिक्के डाले हुए हैं काफ़ी, हम देख सकते हैं सिक्के इसमें काफ़ी हैं। और लेकिन ये पानी में ये पत्थर जो है वो तैर रहा है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है राम सेतु का मंदिर। तो ये है पूजनीय पौधे यहाँ पर लगे हैं, तुलसी चंदन तुलसी केला आंवला के पौधे लगे हुए हैं। और ये देखो, ये जो यहाँ पर जल जो है वो चल रहा है, लेकिन ये काम कौन करके गया है? ये हमारे बंदर करके गए हैं, जो अक्सर इस तरह के काम करते रहते हैं, नटखट अपनी अटखेलियाँ करते हैं। ये यहाँ का भोजनालय है, मैं आपको एक बार अंदर से ये ज़रूर दिखाना चाहूँगा भोजनालय। पहले छोटी कुटिया होती थी, अब इसको थोड़ा सा बड़ा रूप दे दिया गया है। तो इसको मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर इन्होंने बनाया हुआ है। और ये पूरा जाली से कवर किया हुआ है, क्योंकि जाली से कवर इसलिए किया गया है ये, क्योंकि यहाँ पर बंदर बहुत हैं। और पीछे जो है वो बैराज है, हथनीकुंड बैराज है, वो बड़े बड़े विशाल आपको पहाड़ दिखाई देंगे, आप देख सकते हैं। काफ़ी खाई है ये यहाँ पर। ये यहाँ के रसोइया महाराज जी हैं, जूठे गिलास वगैरह आप यहाँ धोइए, बर्तन यहाँ पर धोइए, ये है। और आपको अपनी थाली खुद लेनी पड़ती है। ये उस विशाल रसोई घर के दर्शन हम करा रहे हैं यहाँ पर। बर्तन आप यहाँ से ले सकते हैं। इस समय हो रहा है करीब करीब 3:15 बजे। और ये कालेश्वर मठ रेलवे स्टेशन भंडारे के कुछ नियम
यहाँ पर है। ज़्यादा कुछ नियम नहीं है, बस ये है कि आप प्रेम पूर्वक भोजन करें। और ये विशाल रसोई आप देख सकते हैं, बहुत ही विशाल रसोई है। नीचे बैठ कर के आप भोजन करें, और भोजन तो क्या, प्रसाद आप ग्रहण करें। कुछ दान आप देना चाहते हैं तो वो दान आप दे सकते हैं। तो ये वो मठ था जो मैं आपको दिखाना चाहता था। आप कुरुक्षेत्र से आ सकते हैं, अपनी कार से आ सकते हैं, और अपने किसी साधन से आ सकते हैं। लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर ये पड़ता है। इसके बाद मैं यहाँ से निकलूँगा देहरादून के लिए। ऋषिकेश, मसूरी, ये कुछ चीज़ें मैं घूमूँगा और बच्चों को दिखानी है मैंने ये चीज़ें। तो जैसे जैसे चलता रहूँगा, शूट करते रहेंगे और आपको दिखाते भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं। मेरे जूते जो है वहाँ मैंने उतारे हुए हैं। जूते हम लेंगे, उसके बाद हम अपनी आगे की यात्रा शुरू करेंगे। रसोई घर में जो प्रसाद था वो थोड़ा सा मैंने ले लिया है। काली चने की दाल और चावल बहुत खूबसूरत लगी। ये मंदिर में बहुत सालों से आ रहा हूँ, लगभग 2016 से मैंने स्टार्ट कर दिया था, और तब से महादेव की कृपा होती है और मैं आ जाता हूँ जब भी मेरा मन करता है, या मन में कभी घबराहट होती है तो ऐसा मन करता है कि पहाड़ों की तरफ चलो, तो मैं आ जाता हूँ। चलिए मिलते हैं फिर आपसे, आगे की यात्रा शुरू करते हैं। बोलिए हर हर महादेव। यहाँ से हम चल पड़े हैं देहरादून के लिए, और अगले ब्लॉग में आपको दिखाएंगे कि देहरादून में हमने क्या क्या किया, क्या क्या हम देखने वाले हैं। इस ब्लॉग में आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी हैं, मंदिर का कौन सा हिस्सा आपको अच्छा लगा, कौन सा पार्ट इस पूरी वीडियो में आपको अच्छा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, बड़े प्यार से और बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई जाती है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल को अपना प्यार दें। सभी को मेरी ओर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।